नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। यानी द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, यानी ऐसा समीकरण जिसमें द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, द्वि प्लस घात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्वि का मतलब होता है दो, दो घात समीकरण। द्वि का मतलब होता है दो और घात का मतलब घात और समीकरण, यानी ऐसा समीकरण जिसमें चर के अधिकतम घात दो हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें चर के अधिकतम घात दो हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्वि का मतलब दो, घात का मतलब घात। ऐसा समीकरण जिसमें चर के अधिकतम घात दो हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें चर के अधिकतम घात दो हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, द्वि प्लस घात यानी दो घात। ऐसा समीकरण जिसमें चर के अधिकतम घात दो हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। घात किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। इसमें देखते हैं x की घात कितनी है 1, x में क्या है x की घात 2 है, तो इसमें अधिकतम कितनी घात है 2। x के ऊपर सबसे बड़ी घात संख्या क्या है 2, तो इसमें क्या है द्विघात समीकरण। ये क्या है द्विघात समीकरण। इसी तरह देखते हैं 4x² प्लस 8x प्लस 3 बराबर 0। इसमें चर क्या है x। ऐसा समीकरण जिसमें चर क्या है x है, x क्या है चर है, और चर के अधिकतम घात यानी x के ऊपर कितना है 1, इसके ऊपर कितना है 2, यानी x के ऊपर कितना है 2, यानी क्या हुआ द्विघात समीकरण। तो अब जानते हैं घात किसे कहते हैं। घात किसे कहते हैं। चर की घात किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जिसमें कितनी बार उसी संख्या का गुणा करते हैं उसे उसकी घात कहते हैं।
ऐसी संख्या जिसमें कितनी बार उसी संख्या का गुणा करते हैं उसे उसकी घात कहते हैं। घात क्या कहते हैं? जैसे कि 3 के पावर 4 है, यानी 3 का कितनी बार गुणा है? 4 बार। 3 गुणे 3 गुणे 3, इसमें 3 कितनी बार है? 4, यानी 3 का गुणा कितनी बार? 4 बार उसी संख्या से। 3 1 2 3 4, यानी ऐसी संख्या क्या है? 3 है, उसमें कितनी बार उसी संख्या को गुणा किया गया? इसमें क्या है? 4 है। यानी ऐसी संख्या जिसमें कितनी बार उसी संख्या का गुणा करते हैं उसे उसकी घात कहते हैं। जैसे 4 की पावर 3 है, तो इसमें घात इसकी 4 की कितनी है? 3, क्योंकि 4 का कितनी बार गुणा किए हैं? 3 बार। 4 का कितनी बार? 3 बार। यानी ऐसी संख्या, यानी 4 क्या संख्या है, इसमें कितनी बार उसी संख्या का गुणा किया? 3 बार गुणा किया गया, तो 4 की घात कितनी है? 3। घात किसे कहते हैं? ये ऐसी संख्या जिसमें कितनी बार उसी संख्या का गुणा करते हैं उसकी घात कहते हैं। जैसे इसमें 3 के कितनी बार गुणा किया गया? 4 बार। 1 2 3 4, यानी 3 की घात कितनी है? 4। इसमें घात क्या है? 4। इसमें क्या है? 4 को कितनी बार गुणा किया गया है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। 1 2 3, 4 को कितनी बार गुणा किया गया है? 3 बार। 4 के ऊपर 3, यानी 3 क्या है? इसकी घात। अब उम्मीद समझ गए हो। घात किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें कितनी बार उसी संख्या का गुणा करते हैं उसे उसकी घात कहते हैं। जैसे इसमें 3 का 4 बार गुणा किए हैं, तो 3 की घात कितनी है? 4। इसी प्रकार 4 की कितनी बार गुणा किए हैं? 3 बार, तो इसकी 4 की घात कितनी है? 3। 4 की घात कितनी है? 3। इसी प्रकार x के 3 हैं, ऊपर 3 लिख दें, तो x गुणे x, यानी x को कितनी बार x से गुणा किया गया है? कितनी बार? 3 बार। 1 2 3, x को कितनी बार गुणा किया गया? 3 बार, तो x की घात कितनी? 3। इसी प्रकार y को 4 लिख दें, तो y को कितनी बार गुणा किया गया है? 4 बार। y को कितनी बार गुणा किया गया है? 4 बार, तो y की घात कितनी है? 4। y की घात कितनी है? 4। यानी घात किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें कितनी बार उसी संख्या का गुणा की करते हैं उसे उसकी घात कहते हैं। ये 3। अब चर किसे कहते हैं? चर क्या है? चर जिसका मान बदलता रहता है उसे उसका चर कहते हैं। जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। जैसे y बराबर x² हो, x² + 3, अगर x के स्थान पर हम क्या रख दें? x के बराबर क्या रख दें? 1, यानी 1 रख देंगे। 1 का स्क्वायर + 3, 1 1 1 + 3, 3 1 4, यानी y का मान क्या है? 4। इसमें क्या है? y का मान 4 है। कब? x बराबर 1 रखने पर। इसी प्रकार y x² + 3 है, इसको रख दें 2 रख दें x के स्थान पर, तो x² + 3, यानी 2 दूनी 4 प्लस 2 को कितनी बार गुणा किया गया है? 2 बार। 2 को कितनी बार गुणा किया गया है? 2 बार, और प्लस था लिख लिए, इसको 3 लिख लिए। 2 दूनी 4, 4 + 3, 4 3 7, यहाँ y का मान क्या है? 7 है, तो इसमें y क्या है? चर है। y क्या है? चर है। तो इसी चर किसे कहते हैं? जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। इसमें देखिए, जब x का मान 1 रखें तो y का मान कितना आया?
4 आया। और इसी प्रकार x बराबर जब 2 रखें तो y के मान कितना आया, 7 आया। तो इसमें क्या हुआ, y क्या है, चर है। y क्या है, चर है। चर किसे कहते हैं, जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। यानी द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें चर के अधिकतम घात 2 हो। तो चर क्या है, जिसमें इस प्रकार y है, इसमें चर है। और ये घात किसे कहते हैं, घात जिसको कितनी बार गुणा किया गया है। यानी द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें चर के अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। घात किसे कहते हैं, चर किसे कहते हैं, समझ गए होंगे आप। अब हमें पढ़ना है अचर किसे कहते हैं। अचर, अचर जिसका मान नहीं बदलता उसे अचर कहते हैं। अचर कहते हैं। जैसे संख्या क्या है, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब क्या हैं, अचर हैं। क्या हैं, अचर हैं। चर किसे कहते हैं, जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। अचर किसे कहते हैं, जिसका मान नहीं बदलता उसे अचर कहते हैं। अचर किसे कहते हैं, जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। अब आते हैं द्विघात, शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण शुद्ध द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें केवल द्विघात के पद हों उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें केवल द्विघात के पद हों, द्विघात के पद हों उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें केवल द्विघात के पद हों उसे शुद्ध द्विघात कहते हैं। जैसे कि x² - 4 बराबर 0, यानी ऐसा समीकरण जिसमें केवल द्विघात, x के घात कितने हैं, 2, केवल 2 के घात हो तो उसे शुद्ध द्विघात कहते हैं। ये क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। इसी प्रकार x² - 4x + 4 है, तो इसमें 1 की घात भी है, 2 की घात है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसी प्रकार x² - 9 बराबर 0 हो तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है, शुद्ध द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें केवल कितनी अधिकतम घात है, 2, और केवल कितनी घात है, द्विघात के पद हों तो क्या हो, शुद्ध द्विघात कहते हैं। यानी ये क्या है, शुद्ध द्विघात समीकरण। तो शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें केवल द्विघात के पद हों उसे शुद्ध द्विघात समीकरण
कहते हैं। जिससे इसमें एक्स स्क्वायर है यानी एक्स के अधिकतम घात कितनी है, 2 है। ये एक्स की एक घात नहीं है, केवल 2 घात हैं। तो क्या हुआ, शुद्ध द्विघात पद। इसमें देखते हैं तो इसमें 1 की भी घात है और 2 की भी घात है, ये शुद्ध द्विघात नहीं है। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो इसमें अधिकतम क्या है, 2 की घात है, लेकिन इसमें एक्स की घात नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें केवल द्विघात के पद हों उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। मिश्र द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, मिश्र द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें एक घात के पद तथा द्विघात के पद हों उसे मिश्र द्विघात समीकरण कहते हैं। मिश्र द्विघात समीकरण कहते हैं। मिश्र द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें एक घात के पद हों तथा द्विघात के पद हों उसे मिश्र द्विघात समीकरण कहते हैं। मिश्र द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें एक घात के पद तथा द्विघात के पद हों उसे मिश्र द्विघात समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 4x² + 3x + 9 = 0 हो, तो इसमें क्या है, इसमें भी x की घात क्या है, 1 भी है और इसमें x की घात 2 भी है। तो ये क्या हो जाएगा, कैसा समीकरण हो जाएगा, x के ऊपर कितनी घात है, जब कुछ न रहे तो क्या माना जाएगा, 1 माना जाता है। तो यानी x की घात क्या है, 1 भी है और x की घात कितनी है, 2 भी हो। यानी ऐसा समीकरण जिसमें एक घात के पद तथा द्विघात के पद हों उसे मिश्र द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें क्या है, एक घात के पद भी हैं, 2 घात के पद भी हैं, तो ये क्या हुआ, मिश्र द्विघात समीकरण। मिश्र द्विघात समीकरण। इसी प्रकार देखते हैं 3x² + 4 = 0 हो, तो ये क्या मिश्र द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इसमें देखते हैं एक घात के पद तो नहीं है, x के पद क्या है, नहीं है और x के घात के 2 पद के है, तो ये क्या है, मिश्र द्विघात समीकरण नहीं है। मिश्र द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसा समीकरण जिसमें एक घात के पद यानी एक घात के पद तो इसमें नहीं है तथा द्विघात के पद हों यानी 2 घात के पद तो हैं लेकिन एक घात के पद नहीं है, तो ये क्या, मिश्र द्विघात पद समीकरण नहीं है। इसी प्रकार देख लेते हैं तीसरा, मान लीजिए 9x² + 4x + 8 = 0 है। तो इसमें देखते हैं x के 1 घात है तो है, x के 2 घात है तो है, ये क्या हुआ, मिश्र द्विघात समीकरण। क्या हुआ, मिश्र द्विघात समीकरण।
ऐसा समीकरण जिसमें एक घात के पद तथा द्विघात के पद हों उसे मिश्र द्विघात समीकरण कहते हैं। तो उदाहरण फर्स्ट क्या है, मिश्र द्विघात समीकरण है, दूसरा नहीं है, तीसरा है। समीकरण किसे कहते हैं? क्या समीकरण क्या है? हम तो समझ लिए कि शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, मिश्र द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, लेकिन समीकरण क्या है? तो समीकरण किसे कहते हैं? जो चर के कुछ मानों के लिए संतुष्ट हो, जो चर के कुछ मानों के लिए संतुष्ट हो उसे समीकरण कहते हैं, समीकरण किसे कहते हैं? जो चर के कुछ मानों के लिए संतुष्ट हो उसे समीकरण कहते हैं। जैसे कि x² + 1 = 2 हो, तो इसमें अगर x = 0 रखते हैं तो क्या ये संतुष्ट होगा? यानी 0 + 1 = 2, ये संतुष्ट नहीं है। इसी प्रकार अगर x = 1 रख देते हैं, तो x का 1 का स्क्वायर + 1 = 2, तो यानी 1 + 1 = 2, वो 1 1 2 2 = 2, तो ये क्या है? संतुष्ट है। तो ये क्या कहलाएगा? समीकरण। जो चर के कुछ मानों के लिए संतुष्ट हो उसे समीकरण कहते हैं। समीकरण किसे कहते हैं? जो चर के कुछ मानों के लिए संतुष्ट हो उसे समीकरण कहते हैं। इसी प्रकार देखते हैं 3x² = 3 हो, तो इसमें क्या है? 3 लिख दें। अगर यदि x = 1 लिखते हैं तो x का स्क्वायर = 3 और 3 = 3, ये समीकरण को संतुष्ट करता है, ये समीकरण है, ये समीकरण है। इसी प्रकार x = -1 रखते हैं तो 3 - 1 का स्क्वायर = 3, ये 3 हुआ, ये 1 हुआ, बराबर 3 और 3 = 3, ये 3 क्या है? समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ये क्या है? संतुष्ट। के कुछ जो चर के कुछ मानों के लिए मान क्या है? यहाँ x = -1, x = 2, ये क्या है? समीकरण दर्शाते हैं। अगर इसी प्रकार x के स्थान पे 2 रख देते हैं तो ये मान नहीं संतुष्ट करता, यानी 3 2 दूनी 4 = 3, 4 3 12 = 3, ये संतुष्ट नहीं करता, ये समीकरण नहीं कहला। समीकरण किसे कहते हैं? जो चर के कुछ मानों के लिए संतुष्ट करता है उसे, यहाँ संतुष्ट किसके मान के लिए? x = 1 के लिए ये संतुष्ट किया, इसमें x = 1 के लिए संतुष्ट किया, x = -1 के लिए संतुष्ट किया, जबकि x = 2 के लिए संतुष्ट नहीं किया, तो उसे चर समीकरण नहीं कहें। जो चर के कुछ मानों के लिए संतुष्ट हो उसे समीकरण कहते हैं। कितना 24 मिनट में चैप्टर खत्म। दिक्कत है क्या करी?
10 के चैप्टर है, कितना बड़ा। द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? 2। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। तो मूल किसे कहते हैं? मूल किसे कहते हैं? तो अज्ञात राशि के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं उन्हें मूल कहते हैं। अज्ञात राशि के मूल किसे कहते हैं? अज्ञात राशि के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अज्ञात राशि के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं मूल कहलाते हैं। मूल होते हैं। अज्ञात राशि के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं उन्हें मूल कहते हैं। मान लीजिए कि x² + 2x + 1 बराबर 0 हो, तो यहाँ x बराबर क्या 1 रखेंगे तो देखते हैं ये समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं। तो x जहाँ भी हो वहाँ 1 रखते हैं। x क्या है? यहाँ x है तो यहाँ क्या रखेंगे? 1। 1 के ऊपर क्या लगा है? घात 2। कितनी लगी? घात 2। फिर 2 x के स्थान पे 1 + 1 बराबर 0। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 + 2 का 2 कम 2 + 2 बराबर 0। 2 1 3 3 1 4 4 बराबर 0। ये संतुष्ट नहीं करता है तो ये मूल नहीं होगा। यदि हम x बराबर -1 रखते हैं, x बराबर -1 रखने पर देखते हैं x² + 2x + 1 बराबर 0। तो x जहाँ भी हो क्या रखेंगे? -1। x जहाँ भी हो क्या रखेंगे? -1। -1 रखें, स्क्वायर है लिख देते हैं। 2 × -1 + 1 बराबर 0। इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 1 होगा। इसका इसमें गुणा करेंगे क्या होगा? -2, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है और प्लस और गुणे माइनस बराबर माइनस होता है। तो यह क्या हुआ? -+1 बराबर 0। 1 1 2 -2 बराबर 0। 2 2 कट गया, 0 बराबर 0। तो यानी कि समीकरण के मूल क्या है? x बराबर 1। तो मूल क्या हुआ? -1 ये मूल है। यानी कि अज्ञात राशि के इसमें अज्ञात राशि ये है जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं मूल कहलाते हैं। ये x बराबर 2 मूल नहीं होगा क्योंकि ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। x² + 2x + 1 बराबर 0। यहाँ x बराबर -1 रखने पर समीकरण को संतुष्ट करता है तो ये क्या है? मूल है। तो मूल किसे कहते हैं? अज्ञात राशि के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं मूल होते हैं। इसी प्रकार देखते हैं x² + 4x + 4 बराबर 0 हो, तो इसमें ये देखते हैं किसका मूल समीकरण करेगा। तो इसमें देखते हैं 4, यानी क्या रख दें? x बराबर 2 रखते हैं। तो 2x बराबर 2 रखने पर तो x जहाँ भी हो वहाँ क्या रखेंगे? 2। ये रखें 2 के ऊपर क्या लगा? स्क्वायर, तो लगा देते हैं। 4 × x के स्थान पे 2
प्लस 4 बराबर 0। 2 दूनी 4 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 4 बराबर 0। 4 8 12 12 12 4 16 16 बराबर 0, यानी x बराबर संतुष्ट नहीं करता है। तो ये मूल x बराबर 2 मूल नहीं होगा, मूल नहीं होगा। यदि हम x बराबर -2 रखते हैं तब देखते हैं मूल होगा या नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0 हो, x जहाँ भी हो वहाँ क्या रखेंगे -2। x के स्थान पे -2 x है तो यहाँ क्या रखेंगे माइनस का 2 प्लस 4 कहाँ है 4 लिख देते हैं x के स्थान पे -2, ये हुआ -2 प्लस 4 बराबर 0। इसका करेंगे तो ये देखिए -2 गुणे -2 बराबर 4, क्योंकि माइनस गुणे माइनस होता है प्लस, माइनस गुणे माइनस क्या होता है प्लस। इसी प्रकार माइनस गुणे माइनस प्लस, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे प्लस में 4। और फिर यहाँ देखते हैं प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है, तो प्लस को 4 गुणे माइनस का 2 में जब गुणा करेंगे तो माइनस का 8 क्या आएगा माइनस का 8। तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस के 8 प्लस 4 4 4 8 4 4 क्या होता है 4 4 8, ये -8 8 8 कट गए, कितना आया 0 बराबर 0, यानी ये समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ये x बराबर -2 क्या है मूल है किसका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का ये समीकरण का मूल क्या है -2, यानी अज्ञात समीकरण राशि के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, इसमें संतुष्ट किया। अज्ञात राशि के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, मान क्या है x बराबर -2, इसमें क्या हुआ संतुष्ट किया, तो ये क्या है मूल होगा। क्या है मूल होगा। मूल किसे कहते हैं अज्ञात राशि के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, उन्हें मूल कहते हैं। मूल कितने होते हैं द्विघात समीकरण, अगर एक घात है यानी x के ऊपर 1 है तो ये क्या होगा एक घाती होगा, और एक घाती में क्या होगा मूल कितने होते हैं 1 होते हैं, एक घात में मूल 1 होगा। अगर 2 घात है तो इसमें क्या मूल होगा 2 घात है तो क्या 2 मूल होंगे, यानी कि 2 घात समीकरण के कितने मूल होते हैं ये 2 होते हैं। द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं 2 होते हैं। क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण में ऐसे 2 मान होते हैं जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण में नोट में द्विघात समीकरण में ऐसे 2 मान होते हैं। द्विघात समीकरण में ऐसे 2 मान होते हैं जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, समीकरण को संतुष्ट करते हैं। इसलिए समीकरण के मूल 2 होते हैं। द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं तो द्विघात समीकरण के 2 मान होते हैं, क्योंकि समीकरण को संतुष्ट करते हैं होते हैं क्योंकि समीकरण को संतुष्ट करते हैं, इसलिए समीकरण के 2 मूल होते हैं।
द्विघात समीकरण के ऐसे दो मान होते हैं जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, इसलिए समीकरण के मूल 2 होते हैं। अब आइए जानते हैं द्विघात समीकरण मूल निकालने की विधि। द्विघात समीकरण के मूल निकालने की विधि। द्विघात समीकरण के मूल निकालने की विधि। द्विघात समीकरण के मूल निकालने की विधि कितनी होती है? 3 विधियां होती है। सबसे पहले गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा है पूर्ण वर्ग द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरा है द्विघात सूत्र द्वारा। द्विघात सूत्र द्वारा। तो सबसे पहले जानकारी करते हैं द्विघात खंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे मान लीजिए कि ये द्विघात बहुपद है, 2x² प्लस 4x प्लस 2 है। तो इसमें क्या करते हैं कि छत्तीस मिनट की बना 30 कट जाई, 6 कट जाई, 30 बनी, बस करी।